प्रेरितों के 17 का 11 में पौलुस जैसा बड़ा सेवक जिसके कपड़े से लोग चंगे हो जाते थे, जब वो कह देता था जिंदा होगा तो होगा, ऐसे व्यक्ति तक को लोगों ने यकीन नहीं किया। कहा कि पौलुस जी आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, आपकी बातों को हम नहीं सुन सकते। कब तक? जब तक शास्त्रों से आपकी बातों की तुलना कंपेयर नहीं कर लेते। तो लिखा ये लोग तो थिस्सलुनीकि के यहूदियों से भले थे, अच्छे थे, उन्होंने बड़ी लालसा से वचन तो ग्रहण किया और प्रतिदिन शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। दूसरे शब्दों में शास्त्रों से पौलुस की बातों को कंपेयर करते थे। अब आपको बताऊं, ये लड़के ये यहूदी लड़के, ये ग्रुप, ये जो भी होंगे ना, पौलुस को उसी पल उसी क्षण रिजेक्ट कर देते अगर वो जिब्रिश बोलता, यानी कि रबा रबा और शबा शबा। अगर पौलुस हाथ रखकर किसी को नीचे गिराता और कहता कि अभिषेक ले लो, सामर्थ्य ले लो, ये रिजेक्ट कर देते, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी किसी बात की जिक्र, इजाजत या उल्लेख नहीं है, जो आजकल बकवास चल रहा है। अब इसको पढ़िए साहब, 1 कुरिन्थियों 15 का 3 माफ करें। इस कारण या इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। मुझे बताइए, टोटल 4 स्क्रिप्चर्स में हाईलाइट कौन है? शास्त्र, 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 शास्त्र। एमाउस के लड़के कैसे समझे? शास्त्र से। जेलों की अकल कहां से खुली? शास्त्र से। यहूदी लड़के कहां से समझे? शास्त्र से। पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया को कहां से समझा रहा है? शास्त्र से। मुझे 30 साल पहले कहां से समझाएगा? शास्त्र से। मैं आपको कहां से समझा रहा हूं? शास्त्र से, यानी कि बाइबल से। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ा लेकिन है। 1 कुरिन्थियों 1 का 12 में इसका जिक्र है। पौलुस का दुख, पौलुस की चीख, पौलुस का फ्रस्ट्रेशन ये था, कहता है मेरा कहना यह है, क्योंकि मैं तुम्हारी ऐसी ऐसी चर्चाएं सुन रहा हूं। पौलुस कहता है जेल में या अपने दूर तुमसे, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है तुम लोगों के ऊपर, क्योंकि तुम्हारे झगड़े हो रहे हैं। कहता है मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपौलुस का, कोई कैफा का और कोई मसीह का कहता है। टोटल 4, पौलुस, अपौलुस, कैफा, मसीह यानी यीशु। वचन 13 में क्या कहता है पता है? डांट के साथ कहता है क्या मसीह बट गया है? क्या मसीह बट गया है? मैं आपको भी पूछना चाहता हूं, क्या बाइबल बट गई है? कैथलिक की अलग, पेंटिकॉस्टल वालों की अलग, कैरिस्मेटिक वालों की अलग, इंडिपेंडेंट चर्च वालों की अलग। सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किसने किया पता है? मसीह की सेविकाई की, मिनिस्ट्री की, टीचिंग की, ये इंडिपेंडेंट वालों ने सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क। मुझे ताज्जुब है, कईयों को तो मैं जानता हूं, कम से कम 100-200 को तो मैं जानता हूं, बुलाहट नहीं है, कहीं से आ जाते हैं, कुछ सुन लेते हैं, उनके अंदर हवा चढ़ती है। पास्टर टाइटल का नाम का मतलब बड़ा होता है तो उनकी हवा चढ़ती है, पैसे भी मिल जाते हैं, इज्जत भी मिल जाती है, पुलपिट पे बुकेश, हॉल, इज्जत, कुर्सी, सोफा सब मिल जाता है। चलो भाई यही करते हैं, 3 साल जाकर बाइबल कॉलेज कराते हैं, पास्टर की डिग्री ले आते हैं। बेड़ा गर्क, ना बुलाहट है, ना अकल है, ना सीखे हैं, और जो उल्टा सीधा सीखे हैं वही सिखाते हैं। तो जिसके चलते पौलुस कहता है क्या मसीह बढ़ गया? तो मेरा प्रश्न है आप लोगों से और इस वचन के वसीले से, बिल्कुल सीधा और साफ है, कौन थे ये लोग जो यीशु को बांट रहे थे? दूसरे शब्दों में शास्त्र को बांट रहे थे। कहते हैं कि पौलुस का अलग है, अपौलुस का अलग है, कैफा का अलग है, मसीह का अलग है। कौन थे ये लोग? क्या ये ऐसे लोग आज भी हैं? जी हाँ। क्या ऐसे लोग आज भी मसीह की दया को बर्बाद कर रहे हैं? जी हाँ। क्या ऐसे भेड़िए आज भी घूम रहे हैं? जी हाँ। तो कुछ 2-3 साल से हम क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं? इनफैक्ट मैं आप लोगों को उसी भेड़िए से बचने के लिए जागरूक कर रहा हूं। अब आप समझ रहे हैं? जी हाँ। क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? क्वेश्चन मार्क। या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? पौलुस पूछ रहा है, तुमको उद्धार दिया मसीह ने, तुम्हारी पहचान हुई शास्त्रों में कि मसीह सब कुछ है, तो तुमने पौलुस को, अपौलुस को, कैफा को मसीह के साथ में रखकर ऐसा क्यों कह दिया कि और 3 एक्स्ट्रा है? तब जाकर कहता है क्या मसीह बढ़ गया? आज मुझे चर्चेस में मसीह बटा हुआ दिखता है। अगर हम बैप्टिस्ट चर्च में जाएं तो हमको वहां यीशु अलग दिखता है। मेथोडिस्ट चर्च में जाएं या मेनलाइन चर्चेस में जितने भी होते हैं, मात्र लूथरन, सीएनआई, पता नहीं, तो सब अपने अपने तरीके से यीशु को पेश करते हैं। और ऑनलाइन प्रीचर वाले को तो बेड़ा गर्क, जो यूट्यूब पे आते हैं उनके वीडियो के पहले ऐड चलता है। इसी से समझ जाना कि उनका मकसद क्या है वीडियो बनाने का। फेसबुक, यूट्यूब। तो जब हम इनको सुनते हैं तो हमको अलग दिखता है। तब जाकर पौलुस ने क्या कहा? क्या मसीह बढ़ गया? मुझे आज चर्चों में मसीह बढ़ा हुआ दिखता है। और जब हम जाते हैं बाइबल को लेकर
कुछ कुछ अभी तो उनकी हिम्मत नहीं है मुझे रोकने की, लेकिन 2014 के पहले मुझे कहा जाता था बकायदा होटल के कमरे में बिठा के कि पास्टर डैनियल राज, मैं पास्टर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तभी पास्टर लगाता था, मैं कहते थे कि पास्टर डैनियल राज आपको ये नहीं बोलना है, ये बोलना है, आपको ये नहीं कहना है, ये कहना है। लिस्ट आती थी हमारे साथ, और यही वजह है। अभी कुछ लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं, कुछ पास्टर्स ऑनलाइन टीचर्स भी मुझे सुन रहे होंगे। मुझे बताइए, क्या हम परमेश्वर के वचन के साथ गद्दारी कर सकते हैं? क्या मिलावट कर सकते हैं? संस्थाओं को खुश करने के चक्कर में क्या हम वो प्रचार कर जाएं जो लोगों को पसंद है? मैंने इसलिए शुरू में क्या कहा था, लोगों को पसंद है, लोगों के हिसाब से नहीं करता मैं, लोगों को प्रचार करता हूं यीशु के हिसाब से। तो डैनियल भाई, अब हम क्या करें? आपके कहने के मुताबिक बात तो सही है, अगर हमारे पास में पवित्र शास्त्र है हम उसको पढ़ेंगे। अभी ये बात तो कंफर्म हो गई, अब हम किसी भी उल्टे सीधे तरीके वालों के पास में नहीं जाएंगे। लेकिन पढ़ते पढ़ते अगर हमें किसी को पूछना है या कुछ जानना है, जैसे खोजा कहता है कि जब तक मुझे कोई ना समझाए मैं कैसे समझूं, और मैं ये मानता हूं, 100% मानता हूं कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने बचा के रखा है अपने लिए और अपनी मसीह के दया के लिए, जिसकी गिनती में 10% में रखता हूं हमेशा। जो परमेश्वर भेजता है और अपने चर्च को सुधारता है, वार्न करता है, डांट वात लगवाता है और कहता है सुधार करो। और यही तो वजह थी कि पौलुस ने कहा तिमोथी से, 2 तिमोथी 2:2 में, कि जो बातें तूने मुझसे सीखी हैं ऐसे लोगों को देना जो विश्वास योग्य हो, फेथफुल, और फिर वो ऐसे लोगों को सिखाएं ताकि ये सिलसिला आगे तक चलता रहे। तो मैं मानता हूं कि जैसे मुझे किसी ने बाइबल पकड़वाई थी 30 साल पहले, आप भी किसी की तलाश में बाइबल कोई पकड़वा दे और फिर मुझे कुछ समझा दे फिलिप की तरह। सच्चे फिलिप कहां है आज, और कैसे होते हैं ये सच्चे फिलिप? फेसबुक और यूट्यूब पे तो उल्टे सीधों की भरमार है, 400 झूठे नबियों की। आपको याद आ गया होगा यहोशापात राजा के समय में ऐसे लोग, आज इनकी भरमार है। तो लिखा है कि मैं डैनियल राज बाइबल के बाहर किसी को भी नहीं सुनता, वो चाहे कोई भी हो। अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं, मुझे सुनते हैं, मैं आपका वेलकम करता हूं। और साथ ही साथ मैं हमेशा कहता हूं, फिर कहता हूं, मुझे भी परखा करो, क्योंकि बाइबल साफ कहती है परखो। पौलुस को परखा लोगों ने, मुझे भी परखो। जब आप मुझे सुनते हैं और आपको कंफर्म हो गया एक्ट चैप्टर 17:11 के मुताबिक, ये बंदा बिल्कुल सही बोल रहा है, बाइबल के मुताबिक है। अगर आप मुझसे एक एडवाइस लेना चाहते हैं, सजेशन लेना चाहते हैं, क्या आप सजेस्ट करोगे हमें या हमको, किसको सुने या किसको ना सुने, या किसको सुनना चाहिए? क्या पास्टर डैनियल, माफ करना, क्या डैनियल भाई आप सजेस्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स करूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा फेसबुक और यूट्यूब वालों, मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूं किसको सुनना चाहिए और किसको नहीं सुनना चाहिए। वो क्या है डैनियल भाई, क्या है डैनियल राज? टंग्स स्पीकिंग में से किसी को भी ना सुने। जो जिब्रिश बात करते हैं ना, रबा रबा शबा शबा टाइप, घंटों बात करते हैं, आपसे बात करवाते हैं, घंटों करवाते हैं, ऐसे किसी पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट, बिशप, डॉक्टर, टीचर, नेशनल, इंटरनेशनल, देसी विदेशी, इंग्लिश वाला, हिंदी वाला, कहीं का भी वाला, कोई भी तुर्रम खान हो, जो टंग्स बात करता है, रबा रबा शबा शबा, ऐसे किसी को नहीं सुनना, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, नहीं सुनना। सीधी बात। अब आपको पता चल गया जब मैंने ये लिखा, क्या आप सजेस्ट करोगे कि हम किसको सुने या किसको सुनना चाहिए? अब आप समझ जाओ कि लिस्ट में कौन कौन है जो टंग स्पीकिंग करते हैं। अभी अभी डाल दो, आपको पता चल गया, दिमाग में दौड़ गया आपके। मुंबई से, महाराष्ट्र से, भारत के 29 राज्य से, अफ्रीका से, अमेरिका से, यूरोप से, समझ गए? तो जो टंग स्पीकिंग वाले हैं ना, इनको नहीं सुनना। पहली बात तो इनकी जितनी किताबें हैं, जब इनके बारे में हम सुनते हैं, आप क्या बोल रहे हैं, इन्होंने तो मुर्दे जिंदा किए। टंग स्पीकिंग वालों ने मुर्दे जिंदा किए, अभी भी कर रहे हैं, चमत्कार पे चमत्कार। आपको पता नहीं है, आपको शायद इनके बारे में नॉलेज नहीं है, आपने शायद चखा नहीं है, पकान, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तुमको नहीं पता है कि टंग स्पीकिंग का पावर क्या होता है। हे पागल, सबसे पहली बात मुझे नहीं चाहिए। नंबर 1, साफ कह रहा हूं, क्योंकि तुमको अभी अकल नहीं है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। जानते हो वचन क्या कहता है? 2 यूहन्ना 1:9, जो कोई आगे बढ़ जाता मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। बहुत बार चैलेंज दे चुका हूं, आज फिर से दे रहा हूं, ओपनली बोल चुका हूं, आज फिर से बोल रहा हूं। मुझे यीशु की शिक्षाओं में स्पीकिंग टंग्स निकाल के बता दे। मुझे पतरस की शिक्षा में स्पीकिंग टंग्स, रबा रबा शबा शबा, निकाल के बता दे। पौलुस की शिक्षा में निकाल के बता दे। नहीं कर पाओगे। तो जिसके चलते परमेश्वर के लोगों को पता था कि यीशु की शिक्षाओं को बिगाड़ने वाले लोग आएंगे,
तो जिसके पास में यीशु ही नहीं है, पिता ही नहीं है, ऐसी शिक्षाओं में मैं क्यों रहूं और आपको क्यों पढ़ने दो? यू गॉट इट? तो साफ कह रहा हूं कि जो टंग स्पीकिंग करते हैं उनको नहीं सुनना, वो चाहे कितना भी चमत्कार करने दो, क्योंकि चमत्कार के बेस पे, मिरेकल्स के बेस पे, किसी पावर के बेस पे, पावर डेमोन्स्ट्रेशन के बेस पे परमेश्वर की बातें सिद्ध नहीं होती। पावर सिद्ध होता है परमेश्वर के वचन पे, मिनिस्ट्री सिद्ध होती है परमेश्वर के वचन पे, पावरफुल प्रीचर कंफर्म होता है परमेश्वर के बेस पे, ना कि पावरफुल चीजें बेस कंफर्म होती है उनके तरीके से। अगर वचन सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो सब मिनिस्ट्री डब्बे में डालो। सीधी बात। मैं समझता हूं कि आज परमेश्वर ने आप लोगों से सीधे बात किया है। बाइबल से बड़ा कुछ नहीं, कोई मिनिस्ट्री, कोई सेवक, यहां तक कि मैं या मुझ जैसे दस्तक का, बाइबल के वचन से कोई बड़ा नहीं। यू अंडरस्टैंड? आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हमें वचन को समझने का ज्ञान मिल गया, जिसके चलते हम धोखा नहीं खा रहे हैं और न खाने दे रहे हैं, बल्कि सत्य पे चल रहे हैं और आपके लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि प्रभु, अभी जो इस वीडियो को देख रहा होगा, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सभी को भी समझ के आत्मा दे, ताकि ये भटकने से बचे। आदर, महिमा, सम्मान आपका यीशु के नाम से।